हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 में BSEB यानी बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 10वीं से वास्तविक संख्या का 2011 से 2021 तक क्वेश्चन, वो सभी हम लोग आज देखेंगे एक सीक्वेंस में। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा 2 होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा √75/48। ये जो संख्या है अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। बाकी ये तीनों अपरिमेय संख्या है। जैसे अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? तो 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का मौसा 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, √2 1 है। √2 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका कोई एक निश्चित मान नहीं होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, पाई है 1। पाई एक अपरिमेय संख्या क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7 और ये अशांत होता है, इसलिए इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, 5 - √5 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या फिर पूर्णांक संख्या? इन तीनों में ये 5 तो आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 का अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लसव 50 है तो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 25 × 5 = 125 यानी 1250। 8वां का आंसर हो जाएगा 1250। ऐसे अगला क्वेश्चन है, 3 - √3 3 है, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, सेम 7वां नंबर की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3/√12 है, तो 3 4 मर्त में कट जाएगा, इसलिए संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 10 का आंसर हो जाएगा ए यानी परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं स्वयं या 1 से कटे। तो इसमें 13 अभाज्य संख्या क्योंकि इसका गुणनखंड सिर्फ 1 और अपने को छोड़कर 1 13 होता है। बाकी सबका गुणनखंड 1 से अधिक संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में π/2 क्या है? यानी 22/7 और पूरा का बटा 2 ही क्या हो जाएगा? ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है, 3√3 है। 3√3 है एक अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो √20 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि √20 का एक निश्चित मान नहीं होता है। √16 का होता है 4, √25 का होता है 5 और √36 का होता है 6, इसलिए 20 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास 10 में पूछेगा वास्तविक संख्या 2011 से 2021 तक सभी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15, 1/√5 है। 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, √2.5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना है? तो 625 में 5 का अधिकतम घात 4 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
डी, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है क्योंकि 343 7 का क्यूब होता है और जिसका दशमलव प्रसार 2 और 5 के गुणनखंड के द्वारा होता है वो होता है शांत। तो बाकी सब है 2 के पावर में हो जाएगा, ये 3 × 5 हो जाएगा, ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसम गुणे ए बी का लसन निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी। किसके बराबर? दोनों का गुणनफल खंड पूछ रहा है तो मौस गुणे लस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो 20 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, किसे परिकलित करने का तरीका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मौस। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम लोग मौस का उपयोग करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 5.2331 अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो इसको भाग देंगे तब यह 4 स्थानों पर जाकर के रुक जाए क्योंकि 2 का अधिकतम घात 4 है। ऐसा अगला क्वेश्चन है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका कथन ये सत्य होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से बड़ा आर 0 या आर का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। यही एक क्वेश्चन है, इसको सेटिस्फाइड करेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है संख्या 0.32 2 पर रैखिक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 पर रैखिक है, को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका सही मान हो जाएगा 29/90। ये हो जाएगा 32 - 2, जिस पे रैखिक रहता है उतना, और बटा 9 रैखिक वाला 9 आ जाएगा और जो रैखिक के बाद हो जाएगा ई, वही हो जाएगा 29/90। अगला क्वेश्चन है 27/2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर जुटा हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और 8 घंटा लगता है। प्रत्येक धावक को 3, 4 और 8 घंटा समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 24, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 घंटे बाद ये तीनों सेम इसी बिंदु पर घूम कर आकर के मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा? तो x का मान एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मान धनात्मक ऋणात्मक कोई भी संख्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि 2 और 5 है, यहाँ पर 2 पर 5, 2 और 5, यहाँ पे 2 और 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो सभी को 2 और 5 के पावर में तोड़ेंगे, जिसका 2 और 5 के पावर में आ जाएगा वो हो जाएगा आपका दशमलव प्रसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 हो जाएगा 2 का पावर 4 गुणे 10 का पावर 2। इसको तोड़ देंगे 2 और 5 के पावर में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 15/1600। अगला क्वेश्चन है 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, इसका होता है 2.246, इसका होता है मान। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है, तो वह संख्या हो जाएगा आपका 3600। इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि 16 का मान होता है 4 और अंडर रूट 25 का मान होता है 5। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम 26 नंबर की तरह है ये। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2, 4 और 6 घंटे लगते हैं, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने पर लगा समय होगा। एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद यहाँ पर ये लोग पहुँच जाएंगे। इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, जो आएगा हो जाएगा वही हम लोग का आंसर, यानी 12 घंटे के बाद ये तीनों एक ही जहाँ से वो लोग चले हैं उसी बिंदु पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, भाग देंगे तो शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 49, 7 और 64 8, यानी 7/8 ही हो जाएगा परिमेय संख्या, बाकी सब अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, क्योंकि न 3 और न ही 5 का कोई परफेक्ट रूट होता है, यानी पूर्ण वर्ग, परिपूर्ण वर्ग है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसी में ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हैं, इसके पहले 9वां या 10वां नंबर क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा √20। अगला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, √2 है एक अपरिमेय संख्या, 2 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए पूरा का पूरा संख्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग किए थे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 1440 का हम लोग गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि 2 का घात कितना आता है। जब गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात आपका आ जाएगा 5, इसको जब गुणनखंड करते जाएंगे इसमें 2 का अधिकतम घात आ जाएगा 5। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √2 से √2 कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यही हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें √2 से कट जाएगा एक मर्त में, ये हो जाएगा 2/3 परिमेय संख्या, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। एक वृत्ताकार पथ है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिपीट करते जा रहा है, यहाँ से तीनों चलना शुरू करते हैं, तो कितने देर के बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी हमने बताया कि तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो 5, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी 15 घंटे बाद ये तीनों इसी बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर आकर के मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाग लेमा a = bq + r में
Q बराबर जब 0 हो जाएगा, Q का मान जब 0 हो जाएगा तो B A से बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाग लेमा A बराबर BQ प्लस R में R जब 0 हो तब हो जाएगा A BA को विभाजित कर देगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A बराबर BQ प्लस R तो मौसा AB बराबर तो मौसा क्या हो जाएगा, B और R। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मौसा 15 और लसा 30 है तो संख्याओं का गुणनफल 30 गुणे 15 यानी 450। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। धनात्मक समपूर्णांक पूछ रहा है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। यह 2n का रूप होता है। धनात्मक सम संख्या 2n अगर लेकर के चले, n बराबर अगर कोई पूर्णांक संख्या हो, n बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 लेकर के चले तो 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 गुणे 2 बराबर 4, सभी सम संख्या आते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो 6250 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे इसमें तो 5 का अधिकतम घात आ जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं। यदि मस ए बी बराबर है तब इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सहअभाज्य तभी कहलाएगा जब इन दोनों का मस 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11.2356 और 5 6 और 4 पर रेख ऋण है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 2.121111211112 उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एक की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बढ़ते जा रहा है तो इसका नंबर वेरी करते जा रहा है, इसलिए ये संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये जितना भी हम क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 53 तक, ये सभी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर 2021 तक पूछा गया है, जिसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनकी भी तैयारी होते रहे। धन्यवाद।